समर्थक अब मायूस दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में तृणमूल कांग्रेस पीछे चल रही है और उसका असर ममता बनर्जी के घर पर भी दिख रहा है। कालीघाट में ममता बनर्जी का घर है। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए, यही गली है जो ममता बनर्जी के घर की तरफ जाती है, जहां पर पुलिस का जबरदस्त पहरा है। और अब पहचान जाहिर करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं वही अंदर जाते हैं, बाहरी लोगों का अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन झंडे, बैनर, पोस्टर में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी का ये घर है, उसी की गली ये आप दिखाई दे रही है। आपको एक सामने पोस्टर दिख रहा है जिसमें ममता बनर्जी हाथ जोड़े हुए लोगों का अभिवादन कर रही हैं। लेकिन ये पूरा जो इलाका है ये ममता बनर्जी का गढ़ है और यहाँ से ममता बनर्जी हमेशा जीतती रही है। कांग्रेस के सपोर्टर यहाँ दिख रहे हैं। दादा क्या होगा? ममता बनर्जी चतुर्थबार मुख्यमंत्री होगी। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होगी। लेकिन वो तो उसमें रुझान में तो बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। होक ना बीजेपी होक ना, এখন অনেক দেরি বাকি। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तृणमूल कांग्रेस के जो एकमात्र सपोर्टर यहाँ पर दिखाई। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, इंदौर की भी तस्वीरें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर, और जगह जगह जश्न शुरू हो गया है। असम में भी पार्टी खुशी मना रही है। तमाम जगहों पर बीजेपी में खुशियां मनाई जाने लगी हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। शंख ध्वनि, बांग्ला संस्कृति में विशेष महत्व इस शंख ध्वनि का, पूजा के अलावा शंखनाद भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें अब आने लगी हैं। बीजेपी में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है। पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है। तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो रिएक्शन के भी दौर चल रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना। पश्चिम बंगाल के रुझानों में एक तरह से बीजेपी की सुनामी नजर आई है और 200 का दावा किया गया था और रुझान 200 से करीब 9 इस वक्त कम है। और रफ्तार को देखकर लगता है कि ये जो आंकड़ा है पार कर सकता है। रुझानों की अगर बात कर ली जाए, 293 में से 290 सीटों का जो रुझान है वो अब सामने। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, बाकी असम में हैट्रिक के करीब बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके अलाइज 62, एडीएमके 64, टीवी के 108 तक आंकड़ा पहुंच गया है। तो जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से और इसी तरह बीजेपी नेता कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नाचते, एक दूसरे को मिठाई खिलाते और खुशी मनाते हुए नजर आए हैं। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे तारुफ करवा देते हैं। दिनेश गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत। शिंपी अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। और क्या राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लगभग स्थिति साफ होती हुई बात तो थी जीत की, यहाँ तो सुनामी आ गई। राकेश सर। बिल्कुल सुनामी जैसे ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि असम में पूरी सुनामी एक क्लीन स्वीप है। पुडुचेरी में भी सरकार लगभग बन गई है और बंगाल के अंदर जिस तरीके की हालत जो हुई है, दुर्दशा हुई है एक तरह से टीएमसी की, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं बता दूं, देखो बंगाल की दुर्दशा के लिए भी ये सभी पार्टियां जिम्मेदार रही पूर्व की। आज हमें बड़ी हैरानी होती है, इतना बड़ा स्टेट बंगाल, आज एक बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है। टाटा जैसी कंपनी को वहाँ से भागना पड़ा छोड़ के। इतनी अव्यवस्था, इतनी ज़्यादा वहाँ पे दिखते, इतनी ज़्यादा करप्शन वहाँ पे सरकारों ने कर दिया था, वहाँ आम आदमी का जीना मुहाल था। और एक सिर्फ जो तुष्टीकरण था, सिर्फ एक विशेष वर्ग, धर्म विशेष को, मजहब विशेष को लाभ देने के लिए जिस तरीके से अपमान किया गया सनातनियों का, इन्होंने जो अपनी शियाली घोष जैसी जो नेत्री थी उनको अपना एक तरह से स्टार प्रचारक बनाया, जिसने
इतना बड़ा सनातन का अपमान किया, शिवलिंग पे इस तरीके का भद्दा उन्होंने एक पोस्ट किया। मुझे लगता है कि शायद इनको सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से अब ये देश नहीं चलेगा। देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, हमें तिलक लगा के कलावा पहन के निकलने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी धार्मिक यात्राएं करने की आज़ादी सभी को होनी चाहिए। और जो सिर्फ एक विशेष वर्ग को उन्होंने एक विशेष तो राकेश अनुदान सर, दे दिया, ये नसीहत जो है आपकी, ये सभी पार्टियों के लिए होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। ये सभी पार्टियों के लिए है। और मेरे को लगता है कि जितना ज्यादा जी टीएमसी ने शायद एक विशेष वर्ग के लिए तुष्टीकरण किया, शायद और कोई पार्टी मुझे ऐसी नजर नहीं आती जितना उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे ये बिल्कुल बंगाल सही को। बात है। जब तक राजनीतिक पार्टियां किसी के साथ हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब वो साथ अति की तरफ बढ़ने लगता है, दिक्कतें तब शुरू हो जाती हैं। निशांत बिसेन साहब बीजेपी से जुड़े।